इसमें हमको फ्लोइंग कार्बोकेटाइन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमें ये मालूम है कि ये रेजोनेंस जितना ज़्यादा होगा कार्बोकेटाइन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें रेजोनेंस होगा तो एक स्टेप ही होगा, इसमें कंप्लीट रेजोनेंस हो जाएगा। कंप्लीट रेजोनेंस इसमें हो जाएगा, जैसे जैसे रेजोनेंस होगा तो पहले एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, फिर एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो इसमें कंप्लीट रेजोनेंस हो जाएगा। इसमें भी एक स्टेप रेजोनेंस ही होगा, सी नंबर में भी एक स्टेप रेजोनेंस होगा। और डी में क्या हो जाएगा, डी में भी कंप्लीट रेजोनेंस मतलब 2 स्टेप रेजोनेंस होगा। मतलब दूसरा और चौथा में 2 स्टेप रेजोनेंस होगा। तो दूसरा में भी 2 स्टेप रेजोनेंस रहेगा, चौथा में भी 2 स्टेप रेजोनेंस हो रहा है। तो दोनों में 2-2 स्टेप जब रेजोनेंस हो रहा है, इसमें दिक्कत की बात यह है जो बी और डी में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी रेजोनेंस पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो इस दोनों में हो रहा है एक स्टेप रेजोनेंस, बी और डी में हो रहा है 2 स्टेप रेजोनेंस। तो बी और डी में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। OCH3 जो है, ओ के पास यहाँ पर क्या है, OCH3 जो है ये डोनर एटम का काम करेगा। OCH3 यहाँ पर रेजोनेंस में ये डोनर एटम का काम करेगा। OR है, OCH3 मतलब OR है, तो ये डोनर एटम का काम करेगा और ये इसको लोन पेयर डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। ये लोन पेयर डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर पाएगा, जो बी के केस में नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी डी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। यही अगर हमें ऑर्डर पूछ जाएगा तो सबसे ज़्यादा होगा डी का, उसके बाद बी का, उसके बाद सी का, उसके बाद ए का। और ए और सी में सबसे ज़्यादा सी का इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज OCH3 के निकट आ गया, डोनर के निकट आ गया। यहाँ पे भी लोन पेयर डोनेट करके इसको स्टेबलाइज करने का कोशिश करेगा, जो ए के केस में नहीं होगा। ए के केस में क्या हो गया, जैसे रेजोनेंस चलेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इसको यहाँ तक तो डोनेट नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पे होता तो डोनेट कर जाता। तो अगर ऑर्डर पूछ दिया तो ये हो गया, ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा डी का, उसके बाद बी का, उसके बाद सी का, उसके बाद ए का। लेकिन वही पूछ देगा सबसे ज़्यादा किसका स्टेबिलिटी है, तो डी का ही सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा।